हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीपल दुबे मैथ्स में। देखिए स्टूडेंट, आपका आज 4 तारीख है, कल आपका 5 तारीख है। आपका कल से एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होगा। तो लास्ट जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो आपका संभावित क्वेश्चन है, आ भी सकता है। ठीक है, इस पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 1253 किलोमीटर है। भाई ए और कोई बिंदु, दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितना है? 1253 किलोमीटर है। ठीक है, चमन ए से बी तक की 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और फिर 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए तक वापस आता है। ठीक है, ए से बी तक वो 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए तक पुनः वो 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। ठीक है, तो चमन की औसत चाल ज्ञात करना है। चमन की औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए, औसत चाल का फार्मूला होता है, क्या होता है? औसत चाल बराबर 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। ठीक है, 2s1s2, 2s1 का मतलब क्या है? स्पीड आपका कितनी? 93 किलोमीटर। ठीक है, 293 इंटू कितना? 95, 3 इंटू 95 अपान 93 प्लस 95। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 93 इंटू 95, इन दोनों का, तीनों का गुणा करेंगे और 93 प्लस 95 को, चलिए 2 इंटू 93 इंटू 95 अपान, ये हो जाएगा 5 3 8 9 9 18, 188, 5 3 8 9 9 18, 188। ठीक है, फिर 2 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8। अब 93 इंटू 95 अपान 94 करेंगे तो आपका 93.99 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक। अब आते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है। जब भी स्पीड वाला ये फार्मूला, औसत चाल पूछे तो ये फार्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ट्रेंगल पी क्यू आर, कोई ट्रेंगल पी क्यू आर है कि अंतः समद्विभाजक कोण Q और कोण R यस पर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज हमने बनाया, एक त्रिभुज बनाया P Q और R, एक त्रिभुज बनाया हमने P Q और R के अंतः समद्विभाजक कोण Q और R पर यस पर मिलते हैं। अंतः समद्विभाजक कोण Q और कोण R बिंदु किस पे मिलेंगे? S पे। ये बिंदु आपका यस है, यस पर मिलते हैं। कोण P पर 75। अब ये कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री। ठीक है, P बराबर 75, तो QSR का मान ज्ञात करना है। कोण QSR मतलब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, QSR का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी आपका ये समद्विभाजक हो, कोण समद्विभाजक हो और इसका मान दिया रहे, तो इसका मान होता है क्या? 90 प्लस P/2। 90 प्लस P/2 कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 प्लस P का मान कितना है? 75/2, तो 37.5 आ जाएगा। ठीक है, 75, ठीक है, 37.5, तो कितना आएगा? 9 3 12, 9 3 12 120, 127.5, 127.5। कहाँ पे आंसर? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,945। फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? 15,945। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए, जब अनुपात बटा 3:5:7 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 5 3 8 7 15। अब इस 15 यूनिट का अनुपात कितना दिया हुआ है? 15,945। 15,945, इससे हम डिवाइड कर देंगे, एक का मान निकाल लेंगे। एक का मान कितना आएगा? 15 1 का 15 ना, और 15 चौका 7, 15 छक्का 90 और 15 तिया 45, 1063। एक का वैल्यू कितना आएगा? 1063। तो क्या पूछ रहा है? सबसे महंगी वस्तु क्या मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3:5:7, इसका मतलब 7 वाला सबसे महंगी वस्तु होगा। तो 7 गुणे 1063, 7 तरीके कैसे किए, हाथ में लगा 2, 7 छक 42, 43 44,
कि 4 और 7 1 का 7, 7441, 7441 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ए किसको? बी को 20% लाभ पर। 20% लाभ का मतलब रेशियो कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, 1/5। तो 1/5 आपका रेशियो होगा, तो 5 से कितने? 6 पर ए बी को 20% लाभ पर साइकिल बेचता है। ठीक है, मतलब 5 से बेटा वो कितने बेचा? 6 में। और बी से 25% लाभ पर सी को बेचता है। बी से कितने लाभ पर? सी को 25% लाभ पर। और 25% का मतलब कितना हो गया? देखिए यहाँ पे, देखिए इधर देखिए, 25% का मतलब हो गया 1/4। 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 से 5। तो 4 से, देखिए बी से सी, तो 4 से कितना? 5। 4 से 5, चूँकि ये बी आपका 6 है तो इसको बराबर करना होगा हमको। तो 6 से यहाँ पे कर लीजिए 4 3 12, हाँ इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, इसमें कितना? 3 का, तो ये 12, ये भी 12, तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो इसमें भी आपका 3 का गुणा हो जाएगा, तो 5 3 15 हो गया। तो क्या कह रहा है अब, यदि सी को 1500 का भुगतान करना पड़े तो 5 3 15, 15 की वैल्यू कितना है? 1500, मतलब 5 3 15, 15 मतलब 100 गुना। ठीक है, ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? ए 5 दूनी 10, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुना 1000, 1000 रुपये का भुगतान किया। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप जाइए, कल आप एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ग्रुप डी के लिए हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।